नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कई ऐसे पेन स्टॉक्स देखने वाले हैं जो आज के डेट में मोमेंटम किए हैं और दोस्तों इसी मोमेंटम का प्रॉफिट आज हम लोगों ने लिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का कॉस्ट दिया था दोस्तों। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला था कि रिस्की ट्रेडर कैन बाई 33,480 420 पर, और अभी के टाइम पर दोस्तों 550 के ऊपर पहुंच गया। मतलब बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट ले लिया। वहीं जब ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी तो वहां पर मैंने पी का भी दिया था और वहां पर भी हम लोगों ने 70 से 80 पॉइंट का लिया। तो ओवरऑल अगर हम लोग कुल मिला जुला करके देखें तो बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का अभी तक का गेन हम लोगों को मिल चुका है। तो अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल्स हैं, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। आइए अब हम पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर लें दोस्तों। एक चीज याद रखिए दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में आपको लंबे समय तक रहना है तो आपको दोनों चीजें देखना पड़ेगा। अगर आप पेनी स्टॉक, बेसिकली हम लोग ज्यादातर पेनी स्टॉक पर ही फोकस करते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक के साथ साथ कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां हैं जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। मतलब पेनी स्टॉक्स के साथ साथ अच्छी कंपनियों को भी रखना पड़ेगा, ताकि पेनी स्टॉक क्या होता है कि जब वो नीचे की साइड में निकलने लगते हैं तो लोअर सर्किट में आ जाते हैं, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और प्रॉफिट भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपके पास फंडामेंटल कोई स्ट्रांग कंपनी भी हो तो उसे अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये आपके पेनी स्टॉक में, आपको पता ही है रिस्क इसमें होता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो रिवॉर्ड जब तक ना मिले तब तक आपको उसको होल्ड करना ही पड़ता है, लेकिन वो कितने दिन तक होल्ड करना पड़ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन वहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक को आप उसके साथ होल्ड कर रहे हो तो आपको हो सकता है फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। अभी मार्केट गिरावट है तो गिरावट में कुछ ऐसे स्टॉक्स, जैसे इसके पीछे वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहां पर मैंने अंबुजा सीमेंट और वर्धमान टेक्सटाइल दोनों को कंपेयर करके बताया था। अब उस वीडियो का व्यूज कितना मिला था? मात्र 1000। तो जिन लोगों ने, जो 1000 लोगों ने उस वीडियो को देखे, आज अंबुजा सीमेंट में मॉर्निंग में ही बढ़िया पैसे कमाए, क्योंकि अंबुजा सीमेंट आप सबको पता है आज न्यूज आएगा कि अदानी जी ने उसको खरीद लिए। तो वहां इस तरह से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों तो एक बार सारी वीडियोस को आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो एटलीस्ट स्टॉक्स का नाम देखिए, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स को ही लेकर के आता हूं जो चर्चा में होता है, जो न्यूज में होता है और जो अप ट्रेंड में होता है दोस्तों, ताकि हमें बहुत देर तक इंतजार ना करना पड़े। तो आइए चलिए, तो ये तो हो गया हमें ओवरऑल शेयर मार्केट का व्यूज। और आज देखिए हरियाली बहुत दिनों के बाद से मिली हुई है, तो ये हरियाली अगर सस्टेन करती है, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे। लेकिन अभी जल्दीबाजी भी नहीं करना है, उसी स्टॉक के ऊपर फोकस करिए जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया हो और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हो। जो स्टॉक अभी नीचे गिर रहा है फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में, उसे आप अभी ट्रैक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बाई करते हैं और अगले 2-4 दिन के बाद से फिर से अगर मार्केट गिरने लगे तो वो स्टॉक और गिर जाएंगे। आपको किस तरह से फोकस करना है, जैसे मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, उसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भंडारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में एक ऐसा स्टॉक है जिसका प्राइस मात्र 99 पैसा है, उसको देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 5-6 स्टॉक को देख लेते हैं। तो भंडारी होजरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं तो हमारे पास रिस्क कितना होगा, इसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। 6 रुपया अभी इसका प्राइस चल रहा है और अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं तो हमारे पास 5 रुपये का अभी रिस्क रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट सबसे पहला, इस टारगेट की हम लोगों को लेना है तो 9 रुपये हमारा यहाँ पर टारगेट हो सकता है। मतलब 1 रुपये का हमारे पास रिस्क है और 4 रुपये का रिवॉर्ड। अगर 9 रुपये को भी ब्रेक करता है तो फिर ये जो 14 रुपये के पास ऑल टाइम हाई मतलब बनाया था, यहाँ तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दिन में एक बढ़िया 10% तक का उछाल हुआ है। अगर ये 3-4 दिन और ऊपर की साइड में निकल जाता है तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस पहले रखिएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरी कंपनी के ऊपर, और अगर हम दूसरी कंपनी को देखें तो इसमें देखिए ये है कंट्री
काउंट्री कॉन्डो, जी हाँ दोस्तों, काउंट्री कॉन्डो की अगर हम बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक दिन में 7% और आज के डेट में इसने 12% तक का जो है मोमेंटम दिखाया है। तो ये जो मोमेंटम है मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम एक इसमें जब तेजी बनी थी तो आप देख सकते हैं 4 रुपया 3 रुपये से लेकर के इस कंपनी ने 8.5 रुपये तक का हाई यहाँ पर बनाया था। उसके बाद से कई दिनों से ये कंटिन्यूअस फॉल था, हालांकि यहाँ पर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद से दोस्तों मार्केट में जिस तरह से मार्केट अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां जिस तरह से गिरने लगे, उसी गिरावट में ये भी स्टॉक नीचे आया। अब हम अगर इस भाव पर खरीदते हैं, मतलब अभी फिलहाल 5 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और हम इसी कैंडल के नीचे मतलब 4 रुपये 50 पैसा अगर हम स्टॉप लॉस लगा लें, या हमारा जो रिस्क रहेगा वो हमारा रिस्क कितना रहेगा, मात्र 1 रुपया या 50 पैसे ही हम मान करके चलते हैं, 50 पैसे ही अगर हमारा रिस्क रहता है। और 5 रुपये से लेकर के दोस्तों ये कंपनी अगर 8 रुपये 50 पैसे तक पहुंचती है, अगर 8 रुपया 50 पैसा न पहुंच करके भी अगर हमें 6.5 या 7 रुपये तक भी पहुंचता है तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो काउंट्री कॉन्डो में एक बार आप भी फोकस जरूर कीजिएगा, फंडामेंटल जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर एएसएम लिस्ट में है तब तो हम बाई कर सकते हैं, जीएसएम लिस्ट में है तो उसे किस तरह से करना है, उसे हमें इस तरह से देखना है कि एज अ गेस्ट लेना है ताकि हम अपने पोर्टफोलियो में उसे बाई किए और 2 से 3 अपर सर्किट में बेच करके निकल जाना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर और नेक्स्ट स्टॉक में देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कंपनी है बीसी पावर, और बीसी पावर की अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी आप देखेंगे इस जोन में कई महीनों तक एक कंसोलिडेट किया था, एक ही जोन में घूम रहा था दोस्तों, ना तो ऊपर ना तो नीचे। उसके बाद से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से अगर हम मोटा मोटी देखें तो इसने हाई 9 रुपीज़ के बनाए। 9 रुपीज़ बनाने के बाद से एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन हो चुका था। अब करेक्शन होने के बाद से यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों चीज़ें अब तक तो समझ में आ ही गई होंगी। अगर समझ में नहीं आएगा, देखिए दोस्तों ये शेयर मार्केट में, अगर शेयर मार्केट है, अगर आप नए आए हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, धीरे 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 वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स होता क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो हवाबाजी करते हैं, हवा में सारे कुछ सिखा तो देते हैं, लेकिन जब उन्हें चार्ट के ऊपर आना होता है तो चार्ट के ऊपर कोई आकर के बताता नहीं है। अगर चार्ट के ऊपर कोई बताता भी है तो आप देखे होंगे लाइन चार्ट लगा लेते हैं और लाइन चार्ट में बताते हैं। लाइन चार्ट मतलब इस तरह से एक लाइन बनी रहती है और उसमें वो लोग बताते हैं, जहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि जो लोग लाइन चार्ट पर बताते हैं उनको खुद समझ में आता हो, इसीलिए वो लोग लाइन चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। हालांकि लाइन चार्ट के ऊपर एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए जो लोग भी लाइन चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं या जो लोग भी हवाबाजी में बातें करके समझा करके निकल जाते हैं, उनमें अच्छी चीज़ें आप सीख करके रख लीजिए, बाकी चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आइए हम लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है हमें, तो हमें आपको इस कैंडल स्टिक पर आना पड़ेगा। कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर आकर के यहां पर समझ में आता है कि हाँ अब हमारे पास कितने नॉलेज हैं। लाइन चार्ट में कोई बता दे इस कंपनी ने यहां हाई बनाया, यहां लो बनाया, यहां ऊपर जा रहा है, यहां नीचे आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये कहां तक ऊपर जाएगा। अगर आपको इतना ही एक्सपीरियंस है, किसी की भी मैं बात कर रहा हूं जो लाइन चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, हालांकि मैं भी कभी का लाइन चार्ट के ऊपर कभी का रेयरली बना देता हूं अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं कैंडल स्टिक के ऊपर जब भी आता हूं तो मुझे बहुत चीज़ें बतानी होती है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। और जब वीडियो बड़ी बन जाती है तो बहुत से लोगों ने जो है मैसेज किए थे सर वीडियो बहुत बड़ी बन गई, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा, चलिए ठीक है ये सब चीज़ें, लेकिन जो लोग सीखने वाले हैं दोस्तों वो लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, और कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डिमांड जोन सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 3, बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन गया। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस प्राइस को चेक किया गया है और चौथी बार यहाँ से निकला है। तो अगर हम इसे बाई करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट कितने का रह जाएगा, 4 रुपये 50 पैसा, मतलब 50 पैसे का हमारे पास रिस्क है यहाँ पर। और टारगेट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 6-6.5 रुपये के पास यहाँ पर आकर के एक रेजिस्टेंस लेता है और इसी के बीच में घूम रहा है। तो 6.5 अगर क्रॉस करता है तब तो फिर ये 9 रुपये के पास भी चला जाएगा, क्योंकि
3 टाइम यहाँ पर बॉटम भी बन चुका है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। बीसी पावर इस कंपनी का नाम है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि अगर आप लाइक करते हैं ना तो विश्वास मानिए मैं मोटिवेट होता हूँ और पेनी स्टॉक को लेकर के आता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है कि आज की कई ऐसे पेनी स्टॉक है, उसमें सर्च कर करके देखना पड़ता है कौन सा भाग रहा है, और गिरते हुए को अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है उसे ऊपर जाने के लिए। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि जो स्टॉक भाग रहा हो उसके ऊपर फोकस किया जाए, तो हमें शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी जो है प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जो स्टॉक भागना चालू हुआ उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है, इसीलिए वो भाग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे दोस्तों। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी लर्निंग चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। हवा में बातें नहीं होती हैं दोस्तों, यहाँ पर ज़मीनी तौर पर बात होता है, इस चार्ट के ऊपर बात होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर और नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है विकास प्रॉपर्टीज एंड ग्रेनाइट, या इसका नाम देखिए विकास प्रॉप एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, विकास प्रॉप एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर अब हम देखें तो ये कंपनी थोड़ा सा इसी चार्ट को मैं बड़ा करूँगा। ठीक है, बड़ा करने के बाद से देखिए चार्ट आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास अब रिस्क बहुत कम है, क्योंकि इस कंपनी ने एक लो यहाँ पर बनाया था 101 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद से यहाँ से ऊपर भागी थी, भागने के बाद से कई लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था 3.5 रुपये। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में। अब दोबारा क्या हुआ है कि ये कंपनी जो यहाँ पर लो बनाया, जब दोबारा यहाँ पर नीचे आया तो इस लो को ब्रेक नहीं किया। अब इसमें मोमेंटम हो चुका है। तो मोमेंटम अगर हो चुका है तो हमारे पास अब 1 रुपया 90 पैसा इसका प्राइस है। और अगर हम इसके हमारा अगर यहाँ पर रिस्क हो तो मुझे लगता है कि 1 रुपया 70 पैसा हमारे पास रिस्क है। और रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आप देख सकते हैं, ये 3 रुपया 25 पैसे पर 2 बार टेस्ट किया और ऊपर न जाकर के नीचे गिरा। तो अगर ये तीसरी बार फिर यहाँ से ऊपर आता है 3 रुपये 25 पैसे पर, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो विकास प्रॉप एंड ग्रेनाइट के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर और आते हैं उजास एनर्जीज। या दोस्तों, उजास की अगर हम बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज इसे बाई करने का तो कोई मन ही नहीं है, फंडामेंटल इसका बहुत खराब है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप बाई करना है तो देख लेते हैं एक बार कैसे बाई करना है। यहाँ पर सेम वही सिचुएशन 1 2 3 और अभी प्राइस चल रहा है 4 रुपये 20 पैसा। 3 बार इस प्राइस को टेस्ट किया। कौन सा प्राइस था, एक बार प्राइस को यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस लगा लेते हैं। ये प्राइस है, डिलीट करता हूँ। देखिए 3 रुपया 95 पैसा इसने टेस्ट किया 3 बार और तीसरी बार फिर यहाँ से ऊपर निकला है। तो अगर हमें इसे बाई करना हो, 4 रुपये 20 पैसे पर चल रहा है, तो हमारे पास स्टॉप लॉस या रिस्क अगर हम कहें तो 3 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया 80 पैसे का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट दोस्तों ये कंपनी भी आप देखेंगे 6 रुपये के पास से रिटर्न आती है। तो अगर 2 रुपये भी यहाँ पर देती है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको उजास में एंट्री करना है कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 2-3 दिन के लिए इसे बाई करना और रिस्क आपके पास मात्र 70-80 पैसे का ही है, तो आप देख सकते हैं एक बार। लेकिन मेरी पूरी वीडियो लर्निंग पर्पज़ की वीडियो रहती है। आप ये मत समझिए कि मैं किसी को यहाँ पर बाई करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब बिल्कुल ये सब अलाउ नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग बस एजुकेशन पर्पज़ से ही वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट कंपनी मैंने जैसा कि बताया था आपको कि 90 पैसा 99 पैसा वाली एक कंपनी है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। और उस कंपनी का नाम है सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड। सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी आप देखेंगे दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिया था, उसके बाद से नीचे आया। अब मार्केट जिस तरह से पॉजिटिव आया है तो इसे हम लोगों को अगर स्टॉप लॉस लगाना हो 95 पैसे पर चल रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना पर, मात्र 20 पैसे का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 20 पैसे का यहाँ पर यही स्टॉप लॉस होगा SL। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो 80 पैसे का स्टॉप लॉस और
टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट 1.5 रुपये से लेकर के 1.25 रुपये तक के टारगेट के लिए हम इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे अच्छे वाले स्टॉक्स हैं जहां पर हम लोगों ने देखा हमारे पास रिस्क कितना है, हमारे पास रिवॉर्ड कितना है। इन सब कंपनियों का फंडामेंटल एक बार चेक कीजिएगा। फंडामेंटल में जो अच्छी आपको लगे, आपके टेक्निकली हिसाब से जो अच्छी लगे उसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और चलते चलते दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।